नेक्स्ट 10th क्लास का रिजल्ट आ गया, 12th क्लास का भी आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस खड़े हो रहे, सब्जेक्ट ऐड करें तो कैसे करें? जो 5 सब्जेक्ट में पास भी हो कि भी पास नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ? जो रेलिवेंट सब्जेक्ट थे वो नहीं लिए, तो 2 सब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, आप ऐड कर लीजिए। अगर इस सर्विसेज में हो रहा तो इमीडिएटली कर लीजिए, परमिशन मिल जाएगी तो फीस डिपॉजिट कर दीजिए, दोनों ही काम फटाफट कर लीजिए। दूसरी बात, स्टूडेंट ये पूछ रहा कि हार्ड कॉपी का क्या, स्टूडेंट ये पूछ रहा डिजी लॉकर का क्या, रिजल्ट मेरा डिजी लॉकर में कब आएगा, हार्ड कॉपी कब मिलेगी, ये दोनों के बारे में आज हम बात डिटेल से करेंगे। पहली बात, रिजल्ट एक का कब आता है? एक का 17 को आ गया, दूसरे को कब आ गया? 10th क्लास, एक हफ्ते के बाद आ गया। तो अब ये दोनों का डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक मिलेगा? देखो, एक का डिजी लॉकर में इस मंथ के एंड तक 31 जनवरी तक 12th क्लास के डिजी लॉकर में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर कम ज्यादा हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, जनवरी एंड तक 12th क्लास का रिजल्ट डिजी लॉकर में आ जाएगा। फेचिंग हो रहा, कनेक्ट किया जा रहा डेटा, जैसे डेटा कनेक्ट हो जाएगा सारा डिजी लॉकर में आ जाएगा 12th क्लास का। 12th क्लास के बाद एक हफ्ते के बाद देखा जाए तो 10th फरवरी तक 10th क्लास का भी डिजी लॉकर में आएगा। पहले 12th क्लास का डिजी लॉकर में आएगा, फिर 10th क्लास का डिजी लॉकर में आएगा। एक हफ्ते की चूंकि रिजल्ट में गैप है तो डिजी लॉकर में भी एक हफ्ते का गैप होगा। अभी डिजी लॉकर में डेटा नहीं गया है, डिजी लॉकर में अटैचमेंट का काम चल रहा है। तो एक बात क्लियर होगी, 12th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट इस मंथ के एंड 31 तक आ जाएगा। अगर कुछ डिले हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक एनी हाउ आ जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में 10th क्लास का डिजी लॉकर में आ जाएगा। अटैचमेंट का काम उनका भी शुरू कर दिया गया। करेक्शन का काम कर रहा है, स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है रीचेकिंग में जाए या रीवैल्यूएशन में जाए। पैसा तो सरकार बहुत फीस ले रही है, ये बात सही है, सरकार ने खूब दबा के फीस ली, 1,000 रुपया फीस दो पर सब्जेक्ट। स्टूडेंट का बस का नहीं है, अगर वो सोचता 3 सब्जेक्ट चेक कराए 3000, 4 सब्जेक्ट चेक कराए 4000, 5 सब्जेक्ट को रीवैल्यूएशन कराए 5000, क्या सही है? रीचेकिंग में जाना चाहिए क्या या रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए? फायदा किस में और किस में क्या होता है? मैं लगातार समझा रहा हूं, रीचेकिंग में सिर्फ और सिर्फ रीटोटलिंग होती है। रीचेकिंग में सिर्फ और सिर्फ रीटोटलिंग होती है। पहली बार जब टीचर ने कॉपी चेक किया था, मार्क्स लिखता इधर 1 मार्क्स, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स, इस क्वेश्चन के 1 मार्क्स, इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स, जो इधर मार्क्स लिखे जाते हैं इनको फिर से टोटल किया जाता है। किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स है उसका कोई लेना देना नहीं है, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट का टीचर चेक कर सकता है और क्लर्क भी चेक कर सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ टोटल कर लेगा, रीटोटल कर लेगा और इसके सिवा कुछ नहीं करेगा। फ्रंट पर इसके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं हर क्वेश्चन वाइज, उसको भी रीटोटल कर लेगा कि कुछ टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, इसको बोलते हैं रीचेकिंग। तो रीचेकिंग के दौरान सिर्फ टोटल चेक किया जाता है, इसके सिवा कोई कुछ नहीं किया जाता। कौन से क्वेश्चन पर कितने मार्क्स है, 0 भी है तो क्यों, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो रीचेकिंग का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। बाई मिस्टेक टोटल करते वक्त कोई गलती है उसी का सुधार हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहते हो मैंने इतना लिखा, मेरे को मार्क्स नहीं मिले, तो ये रीचेकिंग से सॉल्व नहीं होगा। री इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। री इवोल्यूशन में क्या होगा, पूरे फिर से एक एक क्वेश्चन को चेक किया जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएगा, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा, केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होगा, बायोलॉजी होगा तो बायोलॉजी का एक्सपर्ट होगा। अब यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठता है। अब वो कॉपी को, हर क्वेश्चन को चेक करेगा, इसके इतना लिखा है, एग्जैक्ट है तो इसको 3 मार्क्स का 3 मार्क्स क्यों नहीं है। अगर 2 मिला तो उसको 3 कर देगा, 1 है तो उसको 3 कर देगा। अगर गलत टीचर ने मार्क्स दिए तो उससे करेक्ट करेगा। इसका मतलब फिर से ये कॉपियां चेक होती हैं पूरा, तो इसको बोलते हैं री इवोल्यूशन। इवेलुएट करो पूरा। अब इसमें मार्क्स बढ़ेगा तो 100% बढ़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं चेक कर पाया टीचर, उसको भी चेक करेगा, सारे क्वेश्चन को फिर से चेक करेगा, फिर से मार्क्स लिखेगा और उसकी टोटल करेगा। तो इसमें गलती पकड़ में आने की संभावना पूरा रहती है, क्योंकि कॉपी एक्सपर्ट चेक कर रहा, पूरा का पूरा चेक कर रहा। इसलिए री इवोल्यूशन में आपको हमेशा जाना चाहिए, री चेकिंग से बचना चाहिए। री चेकिंग से कुछ भी हासिल नहीं होगा, वही मार्क्स आ जाएगा नो चेंज लिख के। री इवोल्यूशन में जाओ, फिर से इवेलुएट कराओ, एक एक क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा टीचर को, मार्क्स फिर से लिखना पड़ेगा, फिर उसकी भी टोटल करनी पड़ेगी। तब पता चलेगा कि पहले के मार्क्स और अभी के मार्क्स में क्या फर्क है। कोई क्वेश्चन जांच करने से रह गए तो री इवोल्यूशन में होगा। किसी क्वेश्चन के कम मार्क्स दिए, उसको फिर से मार्क्स देगा टीचर, बढ़ा के देगा अगर पॉसिबल हुआ तो।
आपकी बात सही निकले तो। इसलिए हमेशा कहते हैं रीइवैल्यूएशन में जाना, रीचेकिंग में नहीं जाना। 200 रुपये का डिफरेंस है तो उससे बचो। 800 रुपये अगर आप दे रहे हो रीचेकिंग का, तो आप 1000 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो रीइवैल्यूएशन का? तो रीइवैल्यूएशन में जाओ, जितने भी सब्जेक्ट का उतने 1000 रुपये के हिसाब से पे करो और रीइवैल्यूएशन करा लो, मगर यहां रुकना। कब तक रिजल्ट आएगा? 2 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कुछ नहीं पता। सरकार ने कोई टाइमलाइन नहीं दी, कोई डेडलाइन नहीं दी, इसलिए इस पर बहुत लंबा रियलाई नहीं करना। आप अप्लाई करके छोड़ दो। एग्जाम फीस अप्रैल का जरूर भरना। अगर आप फेल हो तो, मार्क्स कम है, रीअपियर चाहते हो, इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो फिर से एग्जामिनेशन फीस भर के फ्री हो जाओ। अगर रीवैल्यूएशन में कुछ बढ़ा नहीं, कुछ करेक्ट नहीं हुआ, तो एटलीस्ट ऑप्शन तो है अप्रैल में बैठने का, अपने आप को फिर से एग्जाम देने का, रीअपियर होने का, मार्क्स बढ़ाने की संभावना तो है ना। हर स्टूडेंट के लिए एक ही सलाह है, अगर आप अपने सब्जेक्ट के मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो, मार्क्स या तो फेल हो गए हो, आप प्लीज SYC SYCP जितना भी है फटाफट एग्जामिनेशन फीस भर दो, ताकि आप फ्री हो जाओ कि अप्रैल में आप अपियर होने जा रहे हो। अब यहाँ ऑन डिमांड की लगातार बात हो रही है। देखो, ऑन डिमांड का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। जब तक नहीं नोटिफिकेशन आता कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। बाहर ये बोलते 7 दिन में पास, 1 महीने में पास, पूरा टोटल फ्रॉड है। अब इस पर बताते क्यों। अगर सपोज करो नोटिफिकेशन आ जाता, अभी तक तो नहीं है। पहली बात, 1 महीने रिजल्ट डिले है तो गवर्नमेंट के पास टाइम कम बचता है। अब मार्च के एंड में अगर प्रैक्टिकल कराना तो उससे फरवरी आपके पास बचता है। बोर्ड कराएगा कि नहीं कराएगा ऑन डिमांड, इसकी अभी गारंटी नहीं है। नोटिफिकेशन प्रॉपर आता, देखो जून से सितंबर तक ऑन डिमांड फिक्स रहता है। जून से सितंबर तक ऑन डिमांड फिक्स होता है। ये जो फरवरी का, इसमें ऑन डिमांड फिक्स नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन आएगा, अगर आया तो कराएगा गवर्नमेंट, नहीं आया तो नहीं कराता। अब यार रुको, सपोज करो आ गया नोटिफिकेशन उसके 10 दिन के बाद, अब फरवरी में आप गए अपना ऑन डिमांड फॉर्म भरना है। अगर पहली बात एक बात समझ लो, ऑन डिमांड हेडक्वार्टर के अंदर होता है, कुछ चुने हुए केबी के अंदर होता है। हो सकता है यह सेंटर आपके घर से 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी दूर हो। यह चीज ध्यान रखना, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑन डिमांड नहीं होगा, आपके आसपास ऑन डिमांड नहीं होगा। चुनिंदा केंद्रीय विद्यालय है या फिर भारत सरकार का जो भी NIOS का रीजनल सेंटर्स है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, प्रयागराज है, देहरादून है, नोएडा है, इस तरह के सेंटरों पर ही होंगे, बाकी जगह नहीं होते, आपके रीजनल डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते। और दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल में नहीं आता सेंटर, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कोई केबी ना हो, बाहर जाना पड़े आपको, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। तो ये सोच समझ के फॉर्म भरना कि ऑन डिमांड आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। ऑन डिमांड पहली बात, हेडक्वार्टर में अगर जाके दे रहे हो, रीजनल सेंटर में जाके दे रहे हो, वहां ऑफिसर्स बैठे हैं, उनके बीच में बैठ के, क्या 1 साल का पढ़ा हुआ नहीं पास हुआ, अगले 15 दिन में या 1 महीने में जाके पेपर दे के पास हो जाएगा? ये आप जरूर सोचना, सोच समझ के कदम उठाना। पैसा आपका है, कहाँ लगाना है, टाइमिंग आपकी है, कहाँ लगाना है, ये आप विचार करो। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर, पूरी तैयारी के साथ हो, पैसे भी हैं, फिर दिक्कत नहीं है। मगर यहां रुक जाना, जरा एक बात सोचो कि अगर नोटिफिकेशन आया और फरवरी 2025 को आपने पेपर दिया, वहां से बोर्ड को भी 45 डे चाहिए रिजल्ट देने में, तो फरवरी खत्म है, मार्च खत्म है, अप्रैल एंड में जाकर रिजल्ट मिलेगा, तो 7 दिन में आपको पास कौन करेगा? 15 दिन में आपको पास कौन करेगा? 1 महीने में पास कौन करेगा? कोई भी पास नहीं करेगा। कोई भी फार्मूला नहीं है 7 डेज में पास होने का, कोई भी फार्मूला नहीं है 1 महीने में पास होने का, कोई भी फार्मूला नहीं है 45 डेज में पास होने का। कम से कम 3 मंथ का प्रोग्राम रहता है ऑन डिमांड भी। तो किसी गलतफहमी में शिकार मत हो। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, फरवरी 10 तक अगर नोटिफिकेशन आया तो फरवरी एंड में कोई पेपर का डेट मिलेगा। अगर फरवरी एंड में कोई डेट है तो फरवरी पूरा खत्म, मार्च पूरा खत्म, अप्रैल 15 के बाद रिजल्ट के बारे में बात करो ऑनलाइन। और उसकी मार्कशीट कब आएगी? मई छोड़ो, जून तक मिलेगी आपको। आप सोच रहे हो किसी कॉलेज में लगाने का, तो किसी गलतफहमी में शिकार मत होना। और जो ऑन डिमांड अभी होगा वो 2025 उस पर लेके आएगा, 2024 कहीं भी मेंशन नहीं होगा,
क्योंकि एग्जाम ही 2025 में हो रहा, तो उस पर लिख के आएगा फरवरी 2025, मार्च 2025, और नीचे सिग्नेचर करते वक्त लिखेगा अप्रैल में, जब भी रिजल्ट आएगा उसका डेट डालेगा और उसकी सिग्नेचर करेगा, लिखेगा रिजल्ट कब का बना हुआ कब का, तो वो लिखेगा अप्रैल, मई, जून, जो भी रिजल्ट का डेट होगा उस समय वो नीचे साइन करेगा। तो एक ऐसी मार्कशीट जो 25 फरवरी की है, 25 मार्च की है, मार्च 25 की है, 2025 की है, रिजल्ट पब्लिश का डेट मेंशन हुआ मई के, वो कभी भी 2024-25 का सेशन नहीं माना जाएगा, वो 2005, 25 और 26 वाले सेशन में काउंट होगा। आप किसी कॉलेज में उसमें नहीं लगा पाओगे, करंट कहीं एडमिशन ले चुके हो उसमें नहीं लगा पाओगे, ये चीज ध्यान से समझ के चलो। आपकी पहली बात क्लियर हो गई कि आप एग्जाम फीस अप्रैल का भर लो। दूसरी बात, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो रीइवैल्यूएशन में चले जाओ, रीचेकिंग को अवॉइड करो। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं बना, आप अपने रिजल्ट को नीचे प्रॉब्लम लिख के ईमेल करो, RCELL सेल, रिजल्ट सेल, रिजल्ट की कमेटी @NIOS.ac.in पर मेल कर दो, नीचे अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपको रिवर्ट आएगा, विद इन 10 डेज में जवाब आ जाएगा, वीक में भी जवाब आएगा, कमेटी उसको देखेगी आखिर में आपको क्यों नहीं पास दिया गया, आपको नीचे हिंट दे देगी, आपको समझा भी देगी किस रूल के तहत आपको पास नहीं दिया गया, कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से पास नहीं दिया गया। बहुत सारे बच्चे और एजेंट ने खूब भर भर के ओकेशनल सब्जेक्ट दे दिए, मेन सब्जेक्ट से बाहर कर दिया आपको, इसलिए बोर्ड आपको पास नहीं दे रहा। एक 10th क्लास का बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा, साइंस नहीं पढ़ रहा, SST नहीं पढ़ रहा, हिंदी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट नहीं ले रहा, बिजनेस स्टडीज नहीं ले रहा, जब मेन सब्जेक्ट ही नहीं है, आप 4 ओकेशनल सब्जेक्ट के साथ जा रहे हो, आपको पास बोर्ड क्यों दे? सिर्फ प्रैक्टिकल के सारे पास होने जा रहे हो, इसलिए बोर्ड आपको पास क्यों दे? फॉर्म भरते वक्त लिखा जाता है कि ओनली 1 वोकेशनल सब्जेक्ट अप्लाई। आप 2-2 कैसे ले लिए, आपने 3-3 कैसे ले लिया, आपने 4-4 कैसे भर दिए? एजेंट ने अपने पैसे बचाने के लिए ये काम किए, तो इससे बचो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 7 डेज में अपनी मर्जी अपनी डेट से पास होने की गारंटी लेते, इनसे बचो। 15 डेज में पास होने और करने की गारंटी लेते, इनसे बचो। दुनिया में कोई भी बोर्ड नहीं है जो आपको 15 डेज में पास करे, 1 महीने में पास करे, 2 महीने में पास करे, कोई भी नहीं है। आपको ऑन डिमांड में जाना भी है, फरवरी एंड में जाना है, तो फरवरी तक यही 1 महीना खत्म, रिजल्ट उसके बाद 45 डेज काउंट करो, तो 1 महीने और 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने ये, उसके बाद टाइम पर रिजल्ट आ जाए तो 2.5 महीने, नहीं तो कम से कम 3-3.5 महीने का टाइम यहां से लगेगा। 7 डेज में कौन आपको पास देगा? 7 डेज में तो नोटिफिकेशन भी नहीं है बोर्ड की, फॉर्म भी नहीं भरे आपने ऑन डिमांड की। किसी को पैसे दे देने से ऑन डिमांड का फॉर्म नहीं भरता। क्या आपके हाथ में फॉर्म है? क्या आपके पास कंफर्मेशन है? क्या बोर्ड ने आपको मैसेज दिए? क्या आपको डेट अलॉट हुआ? जी नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन ऑन डिमांड की नहीं है। अभी सरकार ने ऑन डिमांड के बारे में कोई बात करी ही नहीं। जब करेगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा, जारी होगा तो उसके 15 दिनों में डेट आपको मिलने चालू होंगे। वो पूरे महीने तक ये डेट सब्जेक्ट का, ये 2 डेट्स इस सब्जेक्ट का, 3 डेट इस सब्जेक्ट का, ऐसे मिलेगा। आप अपने हिसाब से डेट चूज नहीं कर सकते। वो बोलेंगे SST में 12 को ही कराऊंगा, हम ज्योग्राफी हम 15 को ही कराएंगे, तो 15 वाला ही स्लॉट बुक करना है, या 2-2 स्लॉट दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, और कोई चॉइस नहीं मिलेगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका एरिया होगा, आपका डेट होगा। ऐसा कुछ भी चॉइस इतना नहीं है। एक चॉइस है कि SST के लिए आप 2 डेट में 1 डेट फाइनल करो। आपका 2 KB आपके एरियाज में आते हैं, अगर वो दोनों सेंटर बने तो वो, या एक सेंटर बना, वो चॉइस है, नहीं तो रीजनल सेंटर चॉइस है। दिल्ली NCR में रहने वाले कुछ दिल्ली की केंद्रीय विद्यालय में सेंटर है, या फिर सीधे सीधे नोएडा हेडक्वार्टर, नोएडा सेक्टर 62 हेडक्वार्टर में पेपर है, वहां पेपर चलते रहते हैं। तो वहां और यहां बस 2 ही सेंटर आपको मिलेंगे, या 3 सेंटर में चॉइस करने होंगे। पूरे दिल्ली NCR के अंदर 4-5 सेंटर बनेंगे, और जबकि होते हैं 500 सेंटर। 500 सेंटर में से आप सोचो आपके पास 4-5 सेंटर, या 100 सेंटर में से सिर्फ 5 ही सेंटर बने, तो आपके घर से कितना दूर होगा? रिमोट एरिया में जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जहां गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कराती, रीजनल सेंटर कहां होंगे? जयपुर में मिलेगा आपको, भुवनेश्वर में मिलेगा आपको, कोलकाता में मिलेगा। तो कितना दूर दूर सेंटर है, इजी नहीं है। आप समझ के चलो, और बहुत दिमाग से। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी बात सुनेंगे। जो जेन्युइन
आंसर होगा वही देंगे। देखो, किसी की संतुष्टि के लिए उसके हिसाब से आंसर नहीं हो सकता। हम लोग वही आंसर देंगे जो ऑथेंटिक होगा, जेन्युइन होगा। पसंद आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बात सही होनी चाहिए, बात करेक्ट होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, जो बात हो वो समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।